अपने पीसी लैपटॉप के स्लो स्पीड परफॉर्मेंस से हैं परेशान तो ये वीडियो आपके लिए सही है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप हैं शैलेंद्र के साथ वेब टेक्नो मीडिया यूट्यूब चैनल पे। अपने पीसी लैपटॉप से बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए डिवाइस को कस्टमाइज़ किया जाता है। इस कस्टमाइजेशन के लिए हम अपने पीसी को कई अलग अलग एंगल से चेक करेंगे और ज़रूरत के अनुसार छोटी छोटी बदलावों को पूरा करेंगे। सो लेट्स प्ले द वीडियो। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सिस्टम स्पीड अप के लिए हमने 16 चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इस चेक पॉइंट के जरिए जहाँ पे हमें कमी मिलती है हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले स्टोरेज की हम बात करते हैं। इसको सर्च कर लीजिएगा, स्टोरेज सेटिंग्स। इस स्टोरेज सेटिंग्स में आकर के हमें ये देखना है कौन कौन से सेक्टर्स में कितने कितने स्पेस ऑक्युपाइड है। ये अभी लोडिंग प्रोसेसिंग में है। तो फाइनली ये कम्प्लीटली तरीके से हमें ये बता दिया कि किस सेक्टर्स में कितने मेमोरी ऑक्युपाइड है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे फोकस करनी है कि टेम्पररी फाइल्स हमें कितने जीबी में है, और तो इसे एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस में कितने कितने एमबी ऑक्युपाइड हैं। तो ये तो चेक हो गया। अब हम रन कमांड में यहाँ पे लिखेंगे टेम्प। लिखने के बाद में प्रेस एंटर करेंगे। जो भी यहाँ पे फाइल्स बने हुए होते हैं उन सभी को सेलेक्ट ऑल करेंगे। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल हो जाता है और शिफ्ट डेल के साथ में इसे हम सिस्टम से बाहर कर देंगे, यानी कि रिमूव कर देंगे। जो नहीं होगा उसे सबको एक साथ में स्किप कर लीजिएगा। और दूसरी बात, इस बार जो हम चेक करेंगे परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, एंटर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी फाइल फोल्डर्स दिख रहे हैं वो सबको सिलेक्ट ऑल करके शिफ्ट डेल करके रिमूव कर लीजिएगा। जो नहीं होना होगा उसे स्किप कर लीजिएगा। इससे आपके सिस्टम को स्पीड मिल सकती है। हम दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं, ये है कि हमारा सिस्टम जो है टाइमली शटडाउन होता भी है या नहीं। इसे चेक करने के लिए हमें जाना होगा, सर्च कर लीजिएगा टास्क मैनेजर, प्रेस एंटर। यहाँ पे देख पा रहे हैं परफॉर्मेंस के अंदर सीपीयू में, और सीपीयू के अंदर में देख पा रहे हैं कि पिछले एक दिन 22 घंटे से हमारा सिस्टम ये रनिंग में है। मीन्स कि इसके बीच में कभी भी ये शटडाउन नहीं हुआ है। तो सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमें रीस्टार्ट शटडाउन करनी होती है। बीच बीच में करके रखेंगे तो आपका सिस्टम हेल्दी रहेगा, जिससे स्पीड भी आपको अच्छी मिलती रहेगी। अब आते हैं प्रीफेच पे, और प्रीफेच फाइल को भी हमें हटाने की जरूरत पड़ती है कभी कभी। प्रीफेच जैसे हमने इंटर किया, कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे उन सभी फाइलों को हमें देखना है कि अगर ये फाइल्स बहुत ज़्यादा कलेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं, तो सभी को सेलेक्ट ऑल करके शिफ्ट डेल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी अनवांटेड फाइल्स हैं वो आपके सिस्टम से बाहर हो जाएगा और एक बार फिर आपके सिस्टम को अच्छे परफॉर्मेंस से मिल सकती है। अगले पॉइंट्स की बात करें, चौथे पॉइंट्स की, तो हमारा सिस्टम अपडेट होना भी जरूरी है। तो चेक अपडेट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे यू आर अप टू डेट। हमारा सिस्टम आज 9 बजे जो चेक किया था उस टाइम तक हमारा सिस्टम अपडेटेड था। तो इसे हमेशा ऑन करके रखिएगा, और जैसे ही हमें अपडेट नया मिले वो ऑटोमेटिक अपना डाउनलोड करके इंस्टॉल भी करता रहे। सिस्टम स्पीडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसे अपडेट रखना ही होता है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। हम अपने पीसी को ऑब्जर्व करते रहेंगे परफॉर्मेंस को लेकर के। टास्क मैनेजर में चले जाएंगे और इसके परफॉर्मेंस पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख पाएंगे आप सीपीयू कितने यूज हो रहे हैं, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, डिस्क कितने यूज हो रहे हैं। यहीं से आपको पता लग जाएगा। 90 के अप्रॉक्स में रहता है, कभी 90%, कभी 100% हो जाता है। तो हमारा सिस्टम कोई भी छोटा से छोटा एप्लीकेशन चलने में तकलीफें होती हैं। टास्क मैनेजर, प्रेस एंटर। इसके परफॉर्मेंस में चले जाएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे ये जो 5 चीजें बनी हुई हैं, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, वाईफाई और सीपीयू, ये कितने हमें ऑक्युपाइड कर रहा है हमें ये देखना होता है। और यहाँ पे कास्ट कितने 1.8 है। ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है अभी रनिंग पीसी है, हेल्दी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमारे एप्लीकेशन को यूज करने में। लेकिन इसे भी और अच्छा किया जा सकता है। इसे और ज्यादा डीपली अगर देखना हो तो आप इस 3 डॉट पे आकर के रिसोर्स मॉनिटर में जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिलेगा सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, ओवरव्यू यहाँ पे मिल सकता है। ये चीज देखिएगा। स्टैंड बाई कितने हैं, 7094 MB है और फ्री मात्र 3 MB है। तो ये सिस्टम चलने में थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। इसे ठीक करने के लिए हमारे पास में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में
फ्री में मिल जाएगा, इजीली आपको डाउनलोड हो जाएगा और इसे एक बार चला लीजिएगा। जैसे हमने ओपन कर लिया, अब यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, यहाँ पे स्टैंड बाई और फ्री, और यहाँ पे देखिए कैश कितने हैं 1.2 GB है। अब मैं यहाँ पे एम्प्टी में आकर के स्टैंड बाई लिस्ट पे क्लिक करता चलूंगा। देख सकते हैं अब कितने हो गया कैश, आप देख सकते हैं लगे हाथ। इसे भी अब चेक कर लीजिए, स्टैंड बाई में वो इतने आ चुके हैं, फ्री हमारा इतना मिल चुका है। तो पहले से हमारा सिस्टम बेहतर तरीके से वर्क करेगा। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ में। पीसी ऑब्जर्वेशन के बाद में हम अपने पीसी में चलेंगे और एक डिस्क क्लीनअप चला देते हैं। डिस्क क्लीनअप, जैसे डिस्क क्लीनअप हमने किया, अब देखिए जहां जहां ये टिक चेकआउट है वो सबको डिलीट करेगा। उससे पहले हम क्लीन करेंगे सिस्टम फाइल्स को, ये कैलकुलेट करेगा। ये कैलकुलेशन के बाद में मुझे ये दे दिया। अब जिन्हें मुझे रिमूव करनी है उनको टिक कर लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि हमें रिसाइकिल बिन को नहीं हटाना होता है, तो उसको आप अनचेक करके ही रखिएगा। हमने ओके कर लिया, तो ये कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही टाइम में, थोड़ा टाइम जरूर लेता है। देखिए हमारा ये स्टार्टिंग हो भी चुका है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ में। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम अपना सिस्टम को ऑन करते हैं, वो साथ में हमारा एप्लीकेशन भी स्टार्ट होने लग जाता है। स्टार्टअप ऐप जितने भी ये ऑन है ना, ये कंप्यूटर स्टार्ट होते के साथ ही ये फायर होगा। तो उस समय ये टाइमिंग थोड़ा लेता है। जो चीज रिक्वायरमेंट है उसको ऑन करके रखेंगे, जो रिक्वायर्ड नहीं है ऑफ करके रखेंगे। उन सभी को जो एक्टिव रनिंग प्रोग्राम्स हैं जिन्हें जरूरत नहीं है हम उन्हें बंद करने की, इसे जरूरत नहीं है तो हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। और जो हमें एप्लीकेशन पे काम करना चाहिए, जो कर रहे हैं, उसे आप ऑन करके रखिए। इससे भी आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है। अगर बात करें हम अगले पॉइंट्स की, ये कह रहा है कि अपने विंडोज ड्राइव में आप जाइएगा, विंडोज ई करके, और यहाँ पे देखिएगा जो जिसमें आपका विंडोज ओएस इंस्टॉल्ड है उनका जो स्पेस रहा होगा वो 20% से ज्यादा खाली होनी चाहिए। अगर 20% से कम है तो कभी कभी प्रोग्राम को चलने में तकलीफें दे सकती है, स्पीड कम मिलेगा और सिस्टम लैग करेगा, हैंग कर जाएगा और एक बार आपको सिस्टम को फोर्सली शट डाउन करना पड़ सकता है। ये कोशिश रखिएगा कि जो भी आपके लैपटॉप या पीसी है उनमें आप SSD यूज करें। अगर हम बात करें रिसाइकिल बिन की, तो रिसाइकिल भी आपके सिस्टम परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो कुछ भी हमने फाइल डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में ही आके रुकता है। तो कई बार देखा ऐसा गया है कि अगर रिसाइकिल बिन के फोल्डर में बहुत ज्यादा फाइल इकट्ठा हो गया हो तो सिस्टम स्पीड पे भी इफेक्ट डालता है, क्योंकि रिसाइकिल बिन भी एक विंडोज ड्राइव की ही पार्ट होता है। तो जितना रिसाइकिल बिन में फाइलें रुकेंगी उतना मेमोरी एलोकेट करेगा। जिस फाइल की लंबे समय से जरूरत नहीं पड़ी हो और भविष्य में ऐसा लगता है उसे रीस्टोर नहीं किया जाए, तो उसे आप डिलीट करें। विंडोज ड्राइव है वो फ्री रहे और सिस्टम को आपके अच्छा स्पीड मिल सके। अगले हम पॉइंट्स की बात करें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है अननेसेसरी वो अपडेट हो रहे होते हैं। ऐसा हो भी सकता है आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम पड़े हुए होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे जिनकी जरूरत ही नहीं है, तो आप उसे रिमूव कर दीजिएगा, जिससे सिस्टम थोड़ा सा हल्का महसूस करेगा और परफॉर्मेंस आपका पहले से बेहतर मिलेगा। अगर हम बात करें अगले पॉइंट 12 नंबर की, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में थर्ड पार्टी का एंटीवायरस या इनबिल्ट प्रोग्राम, एंटीवायरस का जो है MRT जैसा सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं, तो इसे आप बीच में स्टॉप कर सकते हैं, जिससे आपके सिस्टम को अच्छे स्पीड मिल सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हमें चेक कर लेना जरूरी होता है कि हमारा सिस्टम ऑप्शन में किस मोड पे है। पावर ऑप्शन, और यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो बैलेंस्ड मोड में है ये कम कंज्यूम कर रही है। यहाँ पे लिखा भी है ये ऑटोमेटिक तरीके से जिस हार्डवेयर का जितना चाहिए होता है वो हिसाब से अपने ले लेता है, वो बैलेंस्ड मोड में होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि और हाई परफॉर्मेंस मुझे लेनी चाहिए होगा, तो इसके लिए आप एक प्लान की यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। प्लान क्रिएट करने के बाद प्लान का नाम रख दीजिएगा मेरा प्लान का नाम देंगे, और यहाँ पे देख लीजिए बैलेंस में है, किस में रखना चाहते हैं या फिर हाई परफॉर्मेंस रखना चाहते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ये आपका एक प्लान क्रिएट हो जाएगा। ऐसे में और भी ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हमने यहाँ पे 3 प्लान बना के रखा है,
जो कि एक सिस्टम का खुद का बना हुआ है और हमने 1 और 2 प्लान बनाया है। यहाँ हम चाहते हैं इसे डिलीट भी कर दें तो डिलीट आसानी से भी हो जाएगा, और जिस पे आपको रखनी है तो उस पे आप लेके चले जाइएगा सिस्टम चेंज सेटिंग में जाके। यहाँ पे देखिए डिलीट दिस प्लान, और जैसे ही प्लान को हम डिलीट करेंगे, एक तो खत्म हो गया लेकिन 2 यहाँ पे एक बैलेंस मोड वाला और एक जो हमने क्रिएट किया है वो। तो इसमें कंजप्शन तो ज्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी की, बट आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट हमें ये बताता है 14 नंबर की, कि हम जो सिस्टम में अपना ब्राउजर एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें बहुत सारा एड ऑन्स हम दे देते हैं, जिससे हमारी कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। सपोज दैट कि हमने यूज किया है गूगल क्रोम के अंदर में, देखिए यहाँ पे एड ऑन्स की अगर बात करें हम तो बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन जो कि हमने लिया हुआ है, अगर इससे ज्यादा अगर लूँ या फिर बहुत ज्यादा मैं यूज कर रहा हूँ तो उसमें हमें कंप्यूटर स्पीड की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए हमें कम से कम एक्सटेंशन यूज करें, वही एक्सटेंशन अपने ब्राउजर में रखें जो हमें यूज का हो। तो इस तरीके से हम पीसी की परफॉर्मेंस स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। अगले पॉइंट्स की अगर बात करें, हम अपने सिस्टम को परफॉर्मेंस एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट पे जैसे ही जाएंगे, ये वाला जो परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस देना है तो ये अपीयरेंस थोड़ा आपको हल्का कम मिल सकता है। अगर आपको एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस चाहिए तो इसको चेक करके रखिए, मीन्स की परफॉर्मेंस भी अच्छा मिले और अपीयरेंस भी अच्छा मिले, तो इसे हमें चेक करके रखना चाहिए होगा। तो बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो इतना सिस्टम है वो कैपेबल है कि दोनों को लेके चले, यानी कि परफॉर्मेंस भी अच्छा दे दे और अपीयरेंस भी अच्छा दे दे। अब अगला और अंतिम पॉइंट 16, जो कि हमने वीडियो के बीच में ही बता दिया था रैम मैप के बारे में, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल में जाके सर्च कर लेंगे। रैम मैप माइक्रोसॉफ्ट का ही है और इसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, और बहुत ही कम KB का है। देखिए 671 MB का KB का है, और जैसा कि हमने वीडियो के बीच में ही ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है।